सऊदी ने दिया भारत को दिवाली गिफ्ट। मंत्री को भारत भेज दिया बड़ा ऑफर। अब अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें। वहीं यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष जानकर हैरान हुई दुनिया। भारत ने निष्पक्षता को छोड़ा, भारत देगा इसका साथ। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बाद से अमेरिका और सभी पश्चिमी देश काफी ज्यादा नाराज हो गए और सऊदी अरब के ऊपर काफी दबाव भी बनाया गया। लेकिन सऊदी अरब में इस चीज को काउंटर करते हुए काफी बड़े बयान दिए गए और अब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री भारत दौरा करने आए हैं ताकि भारत के साथ अपने संबंधों को और आगे और रणनीति को ऊपर की बातचीत पर लेकर जाया जा सके। दरअसल दोस्तों, सऊदी के ऊर्जा मंत्री ने भारत आकर अपने काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग करते हुए ये बात कही कि सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों का तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला सही था, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में स्थिरता, सुरक्षा और विकास लाया जा सकेगा। कुल मिलाकर इनके बयान को समझें तो सऊदी अरब भारत से ये कहना चाह रहा है कि सऊदी अरब ने जो फैसला लिया है तेल के उत्पादन को कम करने का, वो जरूरी था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का खेल अब काफी तेजी से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका का रूस के साथ दांव उल्टा पड़ चुका है, वहीं पर सऊदी भी ऐसे हालातों का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी कमाई करने की फिराक में है। लेकिन इसके बीच में भारत और विश्व के कई विकासशील देशों को काफी नुकसान होगा। हालांकि भारत तो अपना नुकसान कम कर सकता है, क्योंकि रूस के साथ हम बहुत जल्दी एक लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई डील कर सकते हैं, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। वहीं पर विश्व के कई ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की कूटनीतिक खेल में फंसकर अपनी अर्थव्यवस्था का नुकसान करा रहे हैं, जिससे न कि केवल इन देशों की बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी यूरोपियन देशों को आने वाली है, क्योंकि यूरोपियन देशों की योजना थी कि रूस के तेल और नेचुरल गैस का बहिष्कार करके सभी यूरोपियन देश सऊदी अरब और खाड़ी देशों का तेल खरीदेंगे, जो कि इन्हें काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। लेकिन सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर प्रतिदिन तेल के प्रोडक्शन में 20 लाख बैरल की कटौती कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ गए और अब यूरोपियन देशों को रूस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिससे इन देशों की योजना पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वहीं ऐसे में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री का भारत आकर अपने भारतीय काउंटरपार्ट के साथ बात करना और ऐसा बयान देना इसी बात को दर्शाता है कि सऊदी अरब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है और किसी भी तरह की गलतफहमी को रोकना चाहता है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब एक दूसरे से अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं और दोनों देश एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। हालांकि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे जाकर इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में हमारे लिए सबसे अच्छा कदम ये हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी देश के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई डील साइन कर लें, जिससे कि हमें सबसे सस्ती कीमतों पर तेल और नेचुरल गैस उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो। वहीं खबरों की माने तो सऊदी भारत को काफी सस्ती कीमतों पर तेल देने के लिए तैयार है और वो भारत के साथ लॉन्ग टर्म डील करना चाहता है। हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 महीने में एक बार फिर से भारत सऊदी अरब से काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और रूस से तेल में कटौती की है। इस समय मुख्य तौर पर भारत इराक, सऊदी और रूस से तेल मंगा रहा है। वहीं ऐसे में सऊदी के मंत्रियों का भारत आने का मतलब ये है कि दोनों देश अब आगे चलकर कई लॉन्ग टर्म डील साइन कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में काफी बड़ा बयान देते हुए अपनी स्थिति यूक्रेन युद्ध को देखते हुए साफ कर दी है, जो कि भारत और पूरे विश्व के लिए एक काफी बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने साफ तौर पर बता दिया है कि हम किसकी तरफ हैं और किसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन मुद्दे पर बयान देते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी कि भारत की नीतियां पीपल सेंट्रिक है और हम आगे भी बिल्कुल इसी नीति पर काम करेंगे। यानी कि भारत ये कहना चाहता है कि हम किसी देश को समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि आम जनता का समर्थन करने वाले हैं, जो कि युद्ध की वजह से काफी परेशान है। भारत ने कहा कि हमने यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन की आम जनता की काफी मदद की। खाद्य पदार्थ, ऊर्जा से संबंधित सामान और दवाइयां भेजकर भारत ने यूक्रेन की आम जनता को काफी राहत पहुंचाई, जो कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से अपनी आम दिनचर्या को सही तरह से नहीं जी पा रहे थे। इसके अलावा भारत ने ये बात भी साफ तौर पर कही कि भारत ने हर उस देश की सहायता की जिसकी सहायता भारत कर सकता था,
जिस तरह से भारत ने अफगानिस्तान की आम जनता का समर्थन करते हुए उन्हें काफी राहत सामग्री पहुंचाई और हजारों टन गेहूं पहुंचाया, ये पूरी दुनिया देख रही थी कि जब अमेरिका और बड़े बड़े पश्चिमी देश अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे थे, तब भारत अफगानिस्तान की आम जनता की मदद कर रहा था ताकि मासूमों को बचाया जा सके और मानवता की रक्षा हो। इसी तरह हाल ही में श्रीलंका में हुई आर्थिक संकट को कौन भूल सकता है। तब भी भारत ने श्रीलंका को बढ़ चढ़कर मदद दी और कई मिलियन डॉलर दिए, जिससे श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था बचा सके और मानवता की रक्षा की। भारत ने श्रीलंका को इसके अलावा भी काफी सारी सामग्री भेजी ताकि श्रीलंका की आम जनता की भी काफी मदद हो सके। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने यूक्रेन मुद्दे पर भी ये बात साफ कर दी है कि ना तो हम पश्चिमी देशों का पक्ष लेंगे और ना ही रूस के लिए एक तरफा फैसला लेंगे, बल्कि भारत हमेशा मानवता के हित में ही काम करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को सऊदी अरब के साथ एक लॉन्ग टर्म ऑयल डील को साइन कर लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के लिए रूस के बाद सऊदी अरब की बड़ी ऑयल डील के ऑफर की, जहां पर रूस के बाद सऊदी भी सिर्फ भारत को सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार है, बल्कि इसके उलट पश्चिमी देशों के लिए तेल में भी कटौती की है और दाम भी बढ़ा दिया है। साथ ही दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष सुनकर दुनिया हैरान है। भारत ने दोनों पक्षों में से मानवता को समर्थन देने का फैसला किया। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलेगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।